वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फ़तेह। आज बहुत ही पवित्र दिन, होली का दिन, होले महल्ले का दिन। और इस पवित्र दिन को धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार कृपा के साथ उनकी पूरी लड़ीवार कथा की आरंभता होने वाली है। आप सबने आशीर्वाद देना है, अरदास करनी है कि गुरु महाराज हमें सुमत बख्शें, हमें इतनी दृढ़ता दें, सद्बुद्धि बख्शें कि गुरबाणी की सही तरीके से अर्थ हो सके और हम सबको गुरबाणी के अथाह सागर में से ज्ञान मिले, ताकि हमारा जीवन सुखमयी बने, भविष्य हमारा जो है उज्जवल बने और हम गुरबाणी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हुए ईश्वर के चरणों की प्रेम की प्राप्ति करें। आज का दिन सिख इतिहास में और हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में होली का बहुत बड़ा महत्व है और सिख धर्म में इसी होली को गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने होला महल्ला मनाने के लिए शुरू किया। आनंदपुर साहिब के अंदर सारी संगत को गुरु गोविंद सिंह महाराज ने हुक्म किए कि आज के दिन ना सिर्फ गुलाल से होली खेली जाए, बल्कि घोड़े लाए, शस्त्र लेके आए, शस्त्रों की बदर प्रदर्शनी हो, घोड़सवारी हो, ताकि खालसे का जो जाहो जलाल है वो उस समय मुग़लों को डरा सके और मुग़लों को ये बात समझ आए कि खालसा किसी से डरता नहीं और खालसा भी घोड़सवारी करके, खालसा भी शस्त्रों से अपने आप को जोड़कर शस्त्र विद्या सीखते हुए उनके नाक में नकेल डाल सकता। एक बहुत बड़ा क्रांति गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उस समय में शुरू की 17वीं सदी में। तो आज के महान दिन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार कथा साध संगत जी आरंभ होने जा रही है। लड़ीवार कथा का मतलब है कि एक एक शब्द की खुल के विचार कीती जा सके। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 1430 अंग है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कुछ लोग पेज भी कह देते हैं, पन्ने भी कह देते हैं, पर मर्यादा के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को, क्योंकि जीवदा जागदा गुरु मनाया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी एक जीवित गुरु माने गए हैं। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनके नाम पे ज़मीन खरीदी जा सकती है, इनके नाम पे ज़मीन की जा सकती है, तो पेपरों के अंदर भी इनका नाम आ जाता है। इस हिसाब से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 1430 अंग हैं। इन 1430 अंगों के ऊपर गुरु नानक देव जी महाराज और 5 गुरु साहिब की गुरबानी, उसके अलावा 25 और महापुरुषों की जो कि हिंदू धर्म से, मुसलमान धर्म से, सूफ़ी धर्म से अपना ताल्लुक़ रखते हैं। 25 ऐसे महान महापुरुष जिनको भगत भी कहा गया है, भट्ट भी कहा गया है, और 6 गुरुओं की गुरबानी इस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में अंकित है। 1430 अंग हैं। पहला अक्षर इक, ओंकार इक से शुरू होके और आखिरी में 1430 अंग के ऊपर रागमाला की गुरबानी, जिसके अंदर आखिरी के शब्द हैं 18, 10, 20। तो ये सारी की सारी कथा गुरु महाराज मेहर करे, हिम्मत बख्शे, सुमत बख्शन। गुरु नानक देव जी सिर के ऊपर हाथ रख के अपने बच्चे से ये इस नाचीज़ से ये कथा संपूर्ण कराएं। आम तौर पे और 1-2 महापुरुषों ने पंजाबी के अंदर ये कथा की है। पुराने समय में संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा हुए, जिन्होंने ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पंजाबी के अंदर कथा की है। इसके अलावा और भी कुछ पुरुष हैं जिन्होंने ये गुरबानी की पंजाबी में कथा की है। हाल ही में एक शख्स ने इंग्लिश में भी इसकी कथा करनी शुरू की है। संगतों की बहुत समय से ऐसी डिमांड रही कि हिंदी के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कथा की जाए, तो इसीलिए ये उपराला शुरू किया गया है। साथ संगत जी,
आप सबको विनती है कि रोज़ाना आधे घंटे की ये कथा जो है ये अपलोड की जाएगी और आपने ये कथा रोज़ सुन के अपने जीवन को सुखमय बनाना है। जिस आदर्श के लिए ये जीवन मिला है, जिस काम के लिए हमें श्वास मिले हैं, वो काम हमारा हो, हमारे श्वास सफले हों। इसलिए ये गुरबाणी का जाप, गुरबाणी की कथा, गुरबाणी का कीर्तन, अपने जीवन को ऊंचा उठाना ये बहुत ज़रूरी है। तो आओ कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले कुछ चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर इतना बड़ा काम कौन सा, जैसे कि जब गुरु नानक देव जी महाराज इस धरती पे आए तो ऐसा तो नहीं कि उनके आने से पहले और कोई धर्म नहीं था, उनके आने से पहले और भी धर्म थे। तो गुरु नानक देव जी महाराज को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक नया ही धर्म शुरू किया, उन्होंने एक नई सोच शुरू की, उन्होंने एक ऐसा क्रांति लाए जिसकी वजह से गुरबाणी का उच्चारण शुरू हुआ। गुरु नानक देव जी को अपने मुखार बिंद से सारी गुरबाणी उच्चारण की और वो गुरबाणी को हम संगतों तक ले जाया गया। ये साध संगत जी, जो सबसे पहली गुरबाणी, जो सबसे पहला आदेश आता है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर, वो है जपजी साहिब का पाठ। जपजी साहिब का पाठ शुरू होता है एक ओंकार से, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला अक्षर है। जपजी साहिब का पाठ जो आरंभ होता है वो आरंभ होता है मूल मंत्र से। तो समझने की कोशिश करनी है हमने। ये जो जपजी साहिब की गुरबाणी से गुरु ग्रंथ साहिब शुरू हुआ, ये जपजी साहिब की गुरबाणी कोई गुरु महाराज ने एक जगह पे, एक समय पे नहीं उच्चारण की। अलग अलग जगह पे, जहाँ जहाँ पे भी महाराज को आदेश देने की ज़रूरत समझी, वहाँ वहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज ने अलग अलग पौड़ियाँ उच्चारण की। और अलग अलग पौड़ियों को ये गुरु अंगद देव जी महाराज, जो कि दूसरे गुरु हैं सिखों के, उन्होंने जपजी साहिब की ये तरतीब दी कि भाई पहले कौन सी पौड़ी आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी कौन सी आएगी। ये तरतीब गुरु अंगद देव जी ने दी। गुरु नानक देव जी महाराज, मान लीजिए जब महाराज मक्के मदीने जा रहे हैं तो महाराज ने वहाँ पे कुछ उद्देश्य दिए पीर फ़कीर को, तो वहाँ पे गुरबाणी महाराज ने कुछ और उच्चारण की। जब महाराज सिद्ध लोगों के साथ गोष्ठी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं सुमेर पर्वत के ऊपर, तब महाराज ने कुछ और पौड़ियाँ उच्चारण की। तो महाराज ने अलग अलग जगह पे ये जपजी साहिब का उच्चारण किया। हमें अपने आप को ये समझाना है कि ये गुरबाणी धरती पे आई क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई। अक्सर कभी कभार जब रिसर्च की जाती है तो पुरानी रिसर्च तक पहुंच के जो रिसर्चर है वो अगले रिसर्च के पार्ट को पूरा करता है। तो जब जैसे इस नाचीज़ ने जब पीएचडी करनी थी अपनी मैथमेटिक्स में, तो जहाँ तक रिसर्च हो चुकी थी वहाँ तक मैंने पढ़ाई की और उसके बाद उससे आगे लेकर मैंने अपनी रिसर्च शुरू की। गुरु नानक देव जी महाराज ने कुछ तो सोचा होगा कि महाराज ने ये जपजी साहिब मूल मंत्र पूरा का पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जी हम संगतों तक लेके आए, गुरबाणी उच्चारण करके हमें दी। अब समझने की कोशिश ये करनी है साध संगत जी कि ये एक ओंकार का मतलब क्या है। ये हम यहाँ से इस कथा को आरंभ करना है और यहीं से ये समझ लीजिए कि ये कथा का आरंभ भी यहीं से है और ये कथा की जो समाप्ति होगी वो भी यहीं पर ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा सार, जिसको हम समरी कह देते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी का सारा सार वो है जपजी साहिब के अंदर। 1430 अंगों का सारा विद्या जपजी साहिब के अंदर, और जपजी साहिब की सारी समरी, सारा सार वो है मूल मंत्र के अंदर। और मूल मंत्र का जो सारा सार है साध संगत जी, वो है एक ओंकार, जिसको हम बीज मंत्र भी कह देते हैं, जिसका नाम बीज मंत्र। आपने आम सुना होगा वाहेगुरु गुरु मंत्र है, वाहेगुरु को गुरु मंत्र कहा जाता है। इसी तरह से एक ओंकार को बीज मंत्र कहा जाता है। अब इतिहास में जो चीज़ें आई हैं उनको समझते हुए उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है
कि गुरु नानक देव जी महाराज के समय में, साध संगत जी, गुरु नानक देव जी महाराज की अगर आपने गुरबाणी पढ़ी है या सुनी है तो आपको पता होगा कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सच का ज्ञान है, सिर्फ़ और सिर्फ एक अकाल पुरख वाहिगुरु का ज्ञान है जो परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा है। गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी में किसी बंदे की कोई वडियाई नहीं है, किसी राजे महाराजे की कोई चापलूसी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में किसी वस्तु की कोई प्रधानता नहीं है कि अगर कोई वस्तु बड़ी है छोटी है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कहीं भी नहीं आया कि वो महल बहुत बड़ा है या वो गाड़ी बहुत बड़ी है या वो घोड़े हाथी बहुत अच्छे हैं, ऐसा कहीं वो राजा बहुत अच्छा है, ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर, जिसे हम रब भी कह देंगे, जिसे हम ईश्वर भी कह देंगे, परमात्मा भी कह देंगे, बहुत सारे नाम हैं, प्रभु भी कह देंगे, ये एक अकाल पुरख वाहिगुरु की जो वडियाई है, जो उस्तत है, वो है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है, सारी चीज़ें हैं लेकिन एक चीज़ जो नहीं है वो है झूठ। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर कहीं पे भी आपको झूठी बात नहीं मिलेगी। अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर कहा गया है कि पाताला पाताल लख आगासा आगास, कि भी बहुत सारे पाताल हैं, बहुत सारे आकाश हैं, तो आज भी नासा जैसी इंस्टीट्यूशन खोजबीन कर रही हैं भी कितने आकाश हैं, कितने चंद्रमा मिल गए, कितने सूरज मिल गए, कितने रह गए, कितनी धरतियां मिल गई, कितनी धरतियां रह गई, कौन से खंड के ऊपर कौन से प्लैनेट के ऊपर पानी है, कहाँ पे हवा है, कहाँ पे बर्फ़ है, कहाँ पे नाइट्रोजन है, अभी तक वो खोज कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने 550 साल पहले गुरबाणी में ये लिख दिया कि कई लाख पाताल हैं, कई लाख आकाश हैं, तो इसमें कोई झूठ नहीं है। तो समझने की कोशिश ये करनी है साध संगत जी कि गुरु नानक देव जी महाराज की गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर सब कुछ मिलेगा लेकिन झूठ नहीं मिलेगा। सो आओ कथा की आरंभता करते हैं। आरंभता इस प्रकार होती है साध संगत जी की उस समय जब गुरु नानक देव जी महाराज धरती पे आए तो बहुत सारे धर्म जो थे प्रफुल्लित थे, प्रचलित थे। उनमें से एक धर्म जो था जिसको हम सिद्ध धर्म कह देते हैं, जो कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत पुराना धर्म माना गया है, नाथ जिनसे ये धर्म शुरू हुआ, गोरखनाथ एक बहुत बड़े महापुरुष हुए अपने समय में, उनसे ये धर्म शुरू हुआ। उनके नाम पे बहुत बड़ा एक कह लो कि मंदिर भी है नेपाल के अंदर, जिनको हम गोरखा कह देते हैं। इंडियन आर्मी के अंदर गोरखा की पूरी बटालियन भी मानी जाती है। ये गोरख नाम ये गोरखनाथ जी से आया, 12वीं सदी में ये गोरखनाथ हुए साध संगत जी। और इनका मानना यही था कि इंसान जो है वो शरीर नहीं है, इंसान जो है वो आत्मा है, और ये अपने शरीर के जो इंद्रियां हैं, अब इंद्रियां क्या है साध संगत जी, जो हम खुशबू ले रहे हैं, जो हम किसी को टच करते हैं तो स्पर्श है, जो हमें काम की उत्पत्ति होती है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, इनको हम इंद्रियां मानते हैं साध संगत जी। ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को, आँखों को, अपने कानों को, अपने नाक को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ये सिद्ध लोग बहुत दूर दूर तक जाके एकांत में बैठ के जाप करते थे और अपने आप को सिद्ध कर लेते थे, अपने आप को शक्तियों के साथ सिद्ध कर लेते थे। जैसे कि हवा में उड़ना, जैसे कि आग के ऊपर चलना, जैसे कि पानी के ऊपर चलना, जैसे कि देखना बंद हो जाना, अदृश्य हो जाना, ये सब सिद्धियां जो आज भी ज़माने में कुछ लोग अगर चाहें तो इनके ऊपर काबू, अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू पा के ये इन सिद्धियों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं अपने आप को सिद्ध बनाने के लिए। गुरु नानक देव जी महाराज के समय में ये सिद्ध धर्म जो था ये बहुत प्रचलित था और ये बहुत प्रफुल्लित था, और माना जाता है कि ये सिद्ध लोग बहुत पढ़े लिखे और बहुत बड़े बड़े तपी हुए हैं। और इनके साथ गुरु नानक देव जी महाराज की चर्चा हुई। ये आम तौर पे हिंदू धर्म को मानने वाले या हिंदू देवी देवताओं को मानने वालों में से थे, और इनके साथ गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी बातचीत की करके
इन जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है ना साथ संगत जी, तो इतनी आसानी से उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। अभी कुछ साल पहले जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई तो लोगों को बहुत महंगी लगती थी, लगता था यार क्या इलेक्ट्रिक को चार्ज करेंगे, लाइट होगी नहीं होगी, और डीजल चल रहा है, पेट्रोल चल रहा है, जाओ डीजल भरवाओ और अपना गाड़ी चलाओ, ये क्या पंगे में। लेकिन आज की डेट में तकरीबन आधी दुनिया के पास जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ चुकी हैं। कई देशों ने तो डीजल गाड़ियाँ बनानी भी बंद कर दी हैं। पर जब नई चीज़ कोई आती है तो उसकी एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है। जब गुरु नानक देव जी महाराज ने मूल मंत्र लेके आए और ये मूल मंत्र बाहर लोगों तक फैलने लगा, भी जो गुरु नानक देव जी की संगत करे वो मूल मंत्र का जाप करे, जब ये बात सिद्ध पुरुषों तक पहुंची तो गुरु नानक देव जी महाराज के पास सिद्ध पुरुषों ने बड़े प्यार से, मतलब ऐसा कोई ये नहीं कि लड़ाई झगड़े के चक्कर में या ऐसा कुछ करने के लिए, समझने के लिए करके, जो समझदार होता है ना साथ संगत जी, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, आर्ग्यूमेंट नहीं करता। वो ये देखता है कि मुझे सीखने के लिए क्या मिल सकता है और कहाँ से मैं सीख सकता हूँ। तो सिद्ध पुरुषों ने गुरु नानक देव जी महाराज को बड़े प्यारे प्यारे सवाल पूछे और उन सवालों का जवाब गुरु नानक देव जी महाराज ने ये गुरबाणी में दिया, ये जपजी साहिब में दिया। आगे एक और गुरबाणी आएगी सिद्ध गोष्ठ, वो पूरी की पूरी बातचीत है। गुरु नानक देव जी को सवाल कर रहे हैं सिद्ध पुरुष और गुरु नानक देव जी उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं अपने हिसाब से, गुरमत के हिसाब से, जिस फ़लसफ़े को गुरु नानक देव जी लेके आए। कौन सा फ़लसफ़ा साथ संगत जी? गुरबाणी का फ़लसफ़ा। कौन सा फ़लसफ़ा? नाम जपने का फ़लसफ़ा। गुरु नानक देव जी महाराज एक ही बात करते हैं, नानक कै घर केवल नाम। कहते हैं हमारे घर में कोई वस्तु नहीं, कोई जितना मर्जी दान करे, जितना मर्जी पुण्य कमाए, जितनी मर्जी वो अच्छे कर्म करे, सब कुछ बढ़िया, लेकिन जब तक नाम नहीं जपा, जब तक परमेश्वर को याद नहीं किया, परमेश्वर की याद के सामने, उसके नाम के सामने ये सारी चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं, फीकी पड़ जाती हैं। सो साथ संगत जी, अब सवाल उठता है, सिद्ध पुरुषों ने गुरु नानक देव जी महाराज को सवाल किया कि आप, गुरु महाराज को पूछते हैं कि आपका बीज मंत्र क्या है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं भाई हमारा बीज मंत्र है एक ओंकार। अब जब ये बोलते हैं तो सिद्ध पुरुष कहते हैं कि भाई हमारा बीज मंत्र है ओम। अब हमारा बीज मंत्र, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत बड़ा धर्म है, पहले से ही, उस समय भी था, आज भी है, तो अब इतने बड़े धर्म को जब माना जा रहा है तो ये आप ये और क्या नया रूप लेके आ गए हो कि भाई हम कह रहे हैं ओम और आप कह रहे हो एक ओंकार। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उनको सवाल किया कि आप ओम का जाप क्यों करते हो? आप ओम 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 कर रहे हो, आपका ओम किस चीज़ का वाचक है, किस चीज़ का ज्ञान दे रहा है, किस चीज़ को जता रहा है? गुरु नानक देव जी महाराज ने जब ये सवाल किया तो सिद्ध पुरुष कुछ देर सोचा, क्योंकि अब गुरु नानक देव जी के सामने बात करनी है तो पहले से ही पता है कि यार ये कुछ और ही चीज़ टाइप के हैं, तो इनके सामने बात करनी है तो सही तरीके से बात हो कि हम लोग कहीं नीचे, मतलब छोटे ना पड़ जाएं या हमारी कहीं बात अधूरी ना रह जाए। तो सिद्ध पुरुषों ने गुरु नानक देव जी को जवाब दिया कि गुरु महाराज, ओम जो है ये जताता है तीन हस्तियों को। कौन सी तीन हस्तियाँ? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। गुरु महाराज कहते इनका क्या मतलब हुआ? अभी ये गुरु नानक देव जी को पता तो सारा कुछ है, लेकिन ये इनके मुंह से निकलवा रहे हैं क्योंकि ये सिखाना चाहते हैं, जो एक नई चीज़ दुनिया में लाना चाह रहे हैं। तो सिद्ध पुरुषों को गुरु नानक देव जी पूछते हैं कि ठीक है, हमने मान लिया ओम जो है ये तीन पुरुषों का वाचक है। ये कौन से तीन पुरुष? ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये महेश जी। चलो ठीक है। अब गुरु नानक देव जी अगला सवाल पूछते हैं कि ठीक है, हमने ये मान लिया कि ओम जो है ये तीन पुरुषों का वाचक है, जिसने धरती बनाई, जिसने धरती उत्पन्न की, जो धरती को चला रहा है और जो धरती का विनाशक है, हमने मान लिया। पर अगला सवाल हमारा ये है कि इनको किन्होंने बनाया? तो अब सिद्ध पुरुष थोड़ा सा सोच रहे हैं कि भी इनको किन्होंने बनाया। गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं उनसे कि भाई इनको भी तो कोई बनाने वाला होगा ना, क्या पहले बताओ कि क्या ब्रह्मा जी आए तो क्या ब्रह्मा जी गए नहीं? कहते हैं हाँ वो गए।
कहते फिर विष्णु जी आए, तो विष्णु जी गए कि नहीं गए? कहते हाँ वो भी गए। कहते फिर शिव जी आए, फिर शिव जी गए कि नहीं गए? कहते हाँ वो भी गए। कहते पर अब ये बताओ कि परमेश्वर जो है वो क्या आएगा और जाएगा? अगर वो आएगा और जाएगा तो फिर धरती को कौन संभाल रहा है? फिर ये चलाने वाली जो प्रक्रिया है इसको आगे कौन लेके जा रहा है? तो गुरु नानक देव जी के सवाल के चक्रव्यूह के अंदर अब सिद्ध लोग जो हैं वो फंसते चले जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज समझाना चाह रहे हैं ओम है, हमने ओम से पहले इक लगा दिया, इक ओंकार, ये 3 पार्ट बन जाते हैं साथ संगत जी। एक इक, एक का ओंग जो कि ओम का वाचक है, और तीसरा पार्ट बन जाता है कार। कई लोग कहते हैं एक ओमकार, कई लोग कहते हैं इक ओंकार। ये थोड़ा गलत उच्चारण है, सही उच्चारण है एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि भैया हमने जिनको इन देवी देवताओं को जिन्होंने बनाया हमने उसको पहले रखा है एक। वो एक अकाल पुरख है जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जिसकी कोई छवि नहीं, जिसकी कोई छाया नहीं, जिसका कोई नाप तोल नहीं, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर हमने ये कह दिया कि भैया शिवजी के शीश में से गंगा निकलती है, तो अभी से बाकी की जो नदियां हैं उनका क्या होगा? तो अभी लेकिन परमेश्वर ने तो सारी नदियां बनाई हैं, तो शिवजी का जो रोल है वो तो वो अदा कर रहे हैं वो, लेकिन शिवजी को बनाने वाले जो हैं वो हैं अकाल पुरख वाहेगुरु, जिनको कोई नहीं जानता, जिनका सिर्फ और सिर्फ भजन कीर्तन, जिनको याद किया जा सकता है, जिनका नाम लिया जा सकता है। इसलिए हमने वो एक लगाया, और वो एक ही है, वो 2 नहीं है, वो 3 नहीं है। अगर वो 2 या 3 हो जाएंगे तो फिर बंटवारा हो जाएगा, तो फिर जो है मर्जी हो जाएगी कि भैया इसको तो ऐसे बनाएंगे, उसको तो ऐसे बनाएंगे। वो एक है, इसीलिए वो अद्वैत है, वो सबके लिए बराबर है। वो चोर को भी रोटी दे रहा है और वो राजे को भी रोटी दे रहा है, वो भिखारी को भी खाना दे रहा है और वो कलेक्टर डीसी आईएएस अफसर को भी खाना दे रहा है। उसकी नज़र में सब के सब एक है। तो गुरु नानक देव जी समझाना चाह रहे हैं, और सिद्ध लोग भी समझ रहे हैं कि हाँ यार बात तो ये ठीक है, क्योंकि ओम के अंदर तो हमारे 3 देवते आ गए, पर उसके ऊपर क्या और उसके आगे पीछे क्या? फिर गुरु नानक देव जी को पूछते हैं फिर ये कार क्यों लगाया आपने? एक ओंकार। गुरु नानक देव जी को पूछते हैं कि आपने ये बता दिया भाई वो परमेश्वर एक है जिसने ये तीनों शक्तियां बनाई हैं, जो तीनों शक्तियां मिलके धरती को चला रही हैं, धरती को बना रही हैं, धरती को चला रही हैं और धरती को नाश कर रही हैं। और एक धरती को ही नहीं, पता नहीं कितनी धरतियों को। हमें लग रहा है एक ही धरती है, एक ही अर्थ है, पर पता ही नहीं कितनी धरतियां हैं। तो अब ये बताओ लेकिन कि आपने बोला एक ओंकार, ये कार क्यों लगा दिया आपने फिर ऊपर? अब गुरु नानक देव जी ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो वो जो परमेश्वर है वो बनाने के बाद कहीं गायब नहीं हो गया, वो बना के साइड पे नहीं बैठ गया। जैसे साथ संगत जी बच्चों के स्कूल में कॉपी पेंसिल दी जाती है, अब पेंसिल बनाने वाली कंपनी कहीं बैठ के पेंसिल बना रही है, लेकिन पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं स्कूल में बच्चे, वो कंपनी को नहीं पता। वो कंपनी ने पेंसिल बना दी लेकिन उसको इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे। एक कुम्हार जो है वो घड़ा बनाता है, अब घड़े बनाने वाले कुम्हार ने घड़ा बना दिया, मिट्टी का घड़ा बना दिया, लेकिन वो घड़ा इस्तेमाल कोई और कर रहा है। पर ये कार जो है, ये कार का मतलब ये है कि उस एक ओंकार के अंदर ओम का वाचक जो है 3 शक्तियों को बनाने वाला, ये खुद बना रहा है। कार मतलब कर रहा है, बना रहा है, उसने बनाया है, ये नहीं कि बना के हट गया वो। अगर ऐसा किसी को लगे, मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम लोग बहुत श्रद्धा भावना से, आस्था से इस चीज़ को मानते हैं कि भाई श्री रामचंद्र महाराज जी ने रावण का वध किया,
अब रावण का वध किया तो क्या एक ही रावण का वध किया या एक ही बार किया? श्रद्धा भावना तो तब बनेगी साथ संगत जी राम जी के ऊपर कि ये माना जाए कि उस समय से लेके आज तक और रहती दुनिया तक रामचंद्र महाराज कहीं ना कहीं किसी ना किसी धरती के ऊपर किसी ना किसी रावण का वध कर रहे हैं और जीत दे रहे हैं, अन्याय से बचा रहे हैं और न्याय दे रहे हैं, सत्य की जीत कर रहे हैं। फिर तो भावना बनती है, फिर तो बात बनती है कि हाँ रामचंद्र महाराज जी की जो बड़प्पन है, जो उनकी वडेयाई है वो बनती है। एक बारी राम जी आए, रावण को मार के चले गए, ये तो राम जी को ही छोटा करने वाली बात हो गई, उनकी शक्ति को ही छोटा करने वाली बात हो गई। तो गुरु नानक देव जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है वो एक अकाल पुरख वाहिगुरु की शक्ति कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। अगर आप ये समझो कि वो एक बारी आया और एक बारी चला गया और उसने एक बारी प्रलय ले आया और एक बारी धरती बना ली, तो ऐसा नहीं है। गुरु नानक देव जी आगे और बताना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि ये धरती कब बनी? तो सिद्ध पुरुषों ने कहा महाराज आप बताओ कब बनी? कहते जब गुरु महाराज ने अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपने मुख से कहा ओम, ये सारी की सारी धरतियाँ बन गई। बस इतने में ही, इतने माइक्रो सेकंड के अंदर ही सारी की सारी धरतियाँ जो हैं वो बन गई, सब कुछ बना दिया इतनी देर में ही, इतने सेकंड के अंदर ही। अब इतनी शक्ति के जो मालिक होंगे, जो इतना कुछ एक सेकंड के अंदर ही बना देंगे, तो वो कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं होगी, वो तो बहुत बड़ी हस्ती होगी। तो अब सिद्ध पुरुषों को ये समझ आ रहा है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जो है कोई छोटा मोटा एक दो युग में आने वाला या एक जो जगह में आने वाला व्यक्ति नहीं है। ये अकाल पुरख वाहिगुरु की शक्ति बहुत बड़ी, बहुत असीम है। तो साथ संगत जी इस तरीके से सिद्ध पुरुषों के साथ गुरु नानक देव जी महाराज ने ये कथा वार्ता शुरू करते हुए जपजी साहिब की पौड़ियाँ कुछ उच्चारण की, जिनसे हम सेध लेंगे आने वाले दिनों में। रोज़ तकरीबन इसी तरह आधे घंटे के आसपास की जो कथा है वो आपके सन्मुख की जाएगी। आपने ज़रूर समय निकाल के अपना समय बांध लीजिए। इसी तरह डेली आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगी और आपने अपना टाइम बना के रेगुलर कथा जो है वो सुननी है। आज हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ओंकार का उच्चारण गुरु नानक देव जी महाराज ने क्यों किया। ओम अक्षर पहले ही था, लेकिन गुरु महाराज ने ओम से पहले एक क्यों लगाया और उसके ऊपर कार क्यों लगाई, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये एक ओमकार की कथा ही अभी आगे एक दो दिन चलेगी, क्योंकि ये जो एक है ना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को समझने के लिए हमें इसके अस्तित्व को समझना पड़ेगा। पर एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इस एक का कोई अस्तित्व है ही नहीं। एक्चुअली वो ही एक है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप अगर समझेंगे, जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो उसकी जो मोम है वो पिघलती 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 ख़त्म हो जाती है। अब वो, लेकिन वो मोम जाती कहाँ है? वो मोम जो है आसपास पिघल के फैल जाती है। जब आपका जोत जलता जलता मोम को गर्म करता 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 ख़त्म कर देता है ना, तो जो मोम है वो भी आग का ही हिस्सा बनती चली जाती है, वो भी उसी जोत का हिस्सा बनती चली जाती है। जब आप ये समझ लीजिए कि छोटी सी नदी है, वो समुद्र की ओर जाते 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 समुद्र में जाके मिल जाती है, फिर उसके बाद भले जितनी मर्जी कोशिश कर ली, समुद्र के पानी में से नदी के पानी को अलग नहीं कर सकते हम लोग। जो मर्जी जितनी मर्जी साइंस लगा लें, हम लोग नहीं कर सकते। इसी तरह ये एक इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि जो इसको जानने की कोशिश करता है वो इसी का रूप बन जाता है, इसी में जाके समा जाता है। ये इतनी बड़ी पावरफुल शक्ति है एक ओंकार। तो ये आने वाले एक दो दिन में हम लोग समझेंगे, इसको और अच्छे से अपने अंदर ग्रहण करेंगे कि गुरु महाराज ने क्यों इतनी सारी, इतने ग्रंथ होने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को हमारे तक लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो इसके हिसाब से गुरबाणी को समझने की कोशिश करनी है। साथ संगत जी, एक बेनती ये है कि जब तक ये कथा चल रही है, आम तौर पे
जो पुराने पुरुषों ने कथा की है, महापुरुषों ने, संतों ने, तकरीबन 3.5-4 साल लग जाते हैं एक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कथा करने को। तो कोशिश करते हैं कि जब तक महाराज ने ये सेवा लेनी है, महाराज ये सेवा अच्छे से लें। और आप सबसे विनती है कि एक पाठ जो है वो जपजी साहिब का आप ज़रूर एक्स्ट्रा, जो आपका नितनेम है, अगर आप पढ़ सकते हैं हिंदी में तो पढ़िए, पंजाबी में पढ़िए, नहीं तो आप यूट्यूब से सुन लीजिए, ताकि ये जो ज्ञान है, गुरमत का ज्ञान जो है, गुरबाणी का जो ज्ञान है, ये हमारे हृदय में सही तरीके से बसे और इसका सही तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें। तो इतनी आपने बेनतियाँ परवान करनी है। आप सबके कल दर्शन करेंगे। कल तक के लिए आप सबके चरणों में नमस्कार है। कथा करते हुए अगर कोई गलतियां रह गई हों, कुछ गलत बोला गया हो, तो आप सब ने हमें क्षमा देनी। कल सब आपके दर्शन करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।